बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पालक मेथी आलू की सब्ज़ी, जिसे हम बनाएंगे इस ठंड के मौसम में एकदम न्यू स्टाइल से। देसी पालक हो, नया आलू और देसी मेथी, साथ में लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल, तो देसी घी के टच के साथ इस सब्ज़ी की बात ही कुछ और है। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप एक न्यू रेसिपी को समझ सकें। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक खुले मुंह का पतीला और इसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी। साथ में मीठे का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लेंगे ठीक 2 चम्मच भर के चीनी। अब इस चीनी वाले पानी में हमने पालक और मेथी का इस्तेमाल करना है। पालक की सख्त डंडियों को रिमूव कर लिया है और साबुत पत्तों के साथ इसे अच्छे तरीके से धो लिया। पालक के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मेथी और मेथी की डंडियों को भी हमने रिमूव कर लेना है। अब इस सब्ज़ी में हमने टमाटर और अदरक का इस्तेमाल करना है। हमने लिए जी 2 लाल वाले बड़े से टमाटर और साथ में एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे अदरक का। इन तमाम सब्जियों को हमने हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देना है ताकि ये नरम हो जाए। जो ही ये सब्जियां नरम होंगी तो हमने फ़ौरन से चम्मच का इस्तेमाल करना है और इन सब्जियों को चीनी वाले पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। चीनी का इस्तेमाल सबसे पहले पालक और मेथी के कलर को ख़राब हरगिज़ नहीं होने देगा। इसके बाद पालक का तुर्श जायका और इसमें जो मेथी का कड़वापन है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। ढक्कन लगाएंगे, तेज़ फ्लेम कर देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया। सबसे पहले आपको चेक कराएंगे कि इतनी देर पकने के बावजूद इन सब्जियों का कलर अपनी जगह पे इंतहाई खूबसूरती के साथ बरकरार है। अब हमने क्या करना है कि पालक, मेथी और अदरक को निकाल के ठंडे पानी से धो लेना है, निचोड़ के इसे बारीक कूट लेना है। अब टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल हमने इस तरीके से करना है कि आप इसके लिए कूंडी या मिक्सी जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जिसमें प्याज और लहसुन फ्राई होके ब्राउन हो जाए। हमने लिए जी ढेर सारे बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटी हुई प्याज, एक बड़ी कट्ठी लहसुन और एक मीडियम सी प्याज लिए। दोनों सब्जियों को हमने इकट्ठे ही फ्राई कर लेना है। इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि प्याज और लहसुन का कलर ब्राउन हो जाए। जो ही इनका कलर चेंज होगा तो लहसुन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब इसी मसाले में हमने फ़ौरन से टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करना है और इस पेस्ट को हमने मिक्स कर देना है ताकि लहसुन और प्याज जलने ना पाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले बहुत ही कम मिकदार में, जिसमें हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और लेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी लेंगे चाइनीज़ नमक या चिकन पाउडर। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और तमाम मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो ही खुशबू आना शुरू होगी तो इसी मसाले में हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए जी आधा किलो आलू और आलू के साथ ही इसमें डाल देंगे पालक, मेथी और अदरक, जिसे ठंडे पानी में अच्छे तरीके से हमने धो के निचोड़ लिया था और इसे हमने बारीक कूट लिया। इसी पालक के साथ ही सिर्फ 1 कप पानी का लाजमी इस्तेमाल होगा और इसी पानी में हमने तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आंच को हल्का कर देंगे, लगा देंगे ढककर। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए इस सब्जी को दम वाली आंच पे हम पकने देंगे। जब ये सब्जियां पानी में मिक्स हो जाएंगी तो इन्हीं सब्जियों में हम डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ एक मसाला, बहुत ही खुशबूदार था। हम लेंगे जी 1 चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया और धनिए का इस्तेमाल इस तरीके से हमने फैला के करना है। चम्मच से इसको मिक्स नहीं करना, नहीं तो सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा।
5 मिनट के बाद यकीन माने बहुत ही प्यारी खुशबू, कलर और जायके के साथ ये सब्ज़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसके जायके और खुशबू को डबल करने के लिए हम एक मैजिक का इस्तेमाल करेंगे और वो मैजिक है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रेगुलर घी ले सकते हैं। उसे अच्छे तरीके से गर्म करके बारीक कटे हुए लहसुन का इस्तेमाल करना है। जब लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो आपने इस तरीके से तड़का लगाना है। ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके अलावा घर की बालाई और डब्बे वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देसी घी शामिल करने के बाद दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और इसी तरीके से फ्लेम को स्लो कर देंगे। हल्की आंच पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर लेना है। 5 मिनट के बाद फाइनल लुक के साथ बहुत ही आसान एक यूनिक सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।